आज हम जो नई महाभारत कथा लिखी जा रही है उसके ऊपर चर्चा करेंगे और उसके लिए हमारे पास अभिजीत अय्यर मित्रा जी उपलब्ध है। महाभारत जो आपने पढ़ी है उसमें पांडवों ने जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन के बारे में क्या कहा हुआ है, कुछ आपको आइडिया है क्या? सुना है आपने स्टोरी ऑफ पांडवस में जब वो कौरव आते हैं हस्तिनापुर के पैलेस में तो उधर वो कभी कॉइन्स की बात करते हैं नहीं। वो बोलते हैं वो पैलेस फुल हीरे जवाहरात से भरी थी, पर कभी भी सिक्का का बात नहीं किया। यानी कि पांडवों ने डिमोनेटाइजेशन किया था। डू यू हियर ऑफ एनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हैपनिंग इन महाभारत? मैंने तो नहीं सुना। आपने सुना होगा ना, आपने चूंकि विशेष अध्ययन किया होगा। It was a digital payment demonetized society. The whole battle of Mahabharata, people don't realize this, was over demonetization. अच्छा। Pandavas wanted to demonetize and the Kauravas did not. They wanted to switch away from gold currency, you see. इसमें लिखा है महाभारत में। अच्छा 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 अच्छा। नहीं तो उनका जो था वो गोल्ड स्टैंडर्ड पे था। गोल्ड स्टैंडर्ड, सिल्वर स्टैंडर्ड होगा, पता नहीं, या उन दिनों में बार्टर सिस्टम होगा, उधर मोनेटाइज ही नहीं हुआ होगा उस टाइम पे। वी आर टॉकिंग अबाउट 3000 BC, नो, वी डोंट नो व्हाट पेमेंट वाज डन। इट मस्ट हैव बीन अ प्री मोनेटाइज्ड, आई मीन सीरियसली इट वाज मोस्ट प्रोबब्ली अ प्री मोनेटाइज्ड बार्टर सोसाइटी। दे वुडंट हैव इवन हैड मोनेटाइजेशन, सो एसेंशियली दे वुडंट हैव बीन डीमोनेटाइज्ड, they would have been pre-monetized. वैसे ये जो आजकल जो हमारे राहुल बाबा जो हिंदुत्व पर भाषण दे रहे हैं, आप जरा थोड़ा गंभीरता से बताएं आपका इनके बारे में क्या विचार है। ये जो पूरा जो भारत जोड़ना इन्होंने आरंभ किया था वो 150 दिन होने को आ रहे हैं। 150 दिन, कितने दिन हो गए? 150 दिन तो पूरे होने, जब पूरी होगी तब होगा। तो इसके बारे में आपका क्या विचार है कि ये कौन सा एक्सपेरिमेंट है, ये क्या करना चाहते हैं, ये क्यों करना चाहते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। देखिए, ये क्या होता है ना, आपको कई दिन आप उठते हो, आपने कल बोल रखा था घर के लोगों से कि भाई कल दाल और चिकन फ्राई बना देना। फिर आप उठ के माइंड डिसाइड कर लेते हो कि नहीं, दाल चिकन फ्राई नहीं चाहिए, आपको बीन्स और ये चाहिए। तो सडनली आपने बीन्स और पिज्जा खा लिया। ये उसकी तरह एक दिन उठा, पता नहीं बिस्तर के किस साइड से उठा, और उसने बोला है मेरे को यात्रा करना है। उसने सुना होगा कि ये सब बीजेपी का असेंट वो रथ यात्रा से हुआ था, तो इसको भी कोई यात्रा करना था। इसको पता नहीं। देखिए, इसका प्रॉब्लम क्या है, मैं क्या आपको क्या बताता हूँ। हर बंदा कांग्रेस में यही कहता है कि किसी को सुनता नहीं। उठ के एक दिन पता नहीं कैसा गड़बड़ सा प्लान कर देता है और फिर उसी प्लान पे अटल रहता है। He just woke up one fine day on the wrong side of the bed and decided this was a fantastic idea without thinking it through. Right? Now he himself, आपने वो हेडलाइन देखा आज? वो बोल रहे हैं कि भारत में बहुत सारा नफरत पैदा हुआ है, भारत टूट चुका है, इसीलिए वो भारत को जोड़ने के लिए ये यात्रा चला रहे हैं। फिर वो बोलते हैं कि उन्होंने 2800 किलोमीटर ट्रैवल किया है और उन्होंने अभी तक कोई भी नफरत नहीं देखा है, यानी कि भारत टूटा नहीं है। अब तो अगर आपको कहीं पे नफरत नहीं मिला, यानी कि देश नहीं टूटा है, तो आप क्या जोड़ने की कोशिश कर रहे हो? और देखिए, ये मेरे को बहुत सब सोर्सेस ने बोल रखा है कि ये तो फुल्ली बीजेपी स्पॉन्सर्ड यात्रा है। नहीं, सच बोल रहा हूँ। बीजेपी और बीजेवाई में एक ही अक्षर का डिफरेंस है ना? जैसे आईएसआई और आईएसआईएस में एक ही अक्षर का डिफरेंस है, वैसे ही बीजेपी और बीजेवाई में एक ही अक्षर का डिफरेंस है। ये बीजेपी की आईटी सेल ने स्पॉन्सर कर रखा है इस यात्रा को, ठीक है ना? क्योंकि जहां भी वो अमित जाता मालवीय है। आपको इतने ब्रिलियंट लगते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। देखो, आजकल कांग्रेस पैसों के लिए बहुत फंसा हुआ है। समझ लीजिए कि अमित मालवीय को साल में टोटल बजट मिलता होगा 500 करोड़। उनको 500 करोड़ का काम इन्होंने बस 100 करोड़ देके इनसे करवा दिया है। आप अमित मालवीय का टाइमलाइन जाके देखिए, उसमें पिछले जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुआ है 90% ट्वीट तो भारत जोड़ो यात्रा के हैं, बने बनाए क्लिप्स हैं। बेचारे अमित मालवीय के टीम को कुछ करना ही नहीं है, बना बनाया भारत जोड़ो यात्रा ही उनको बनाए हुए क्लिप्स दे रहा है। आप देखिए, ठीक है। चलते रहिए चलते रहिए चलते रहिए। ये देखिए भारत जोड़ो, अब चलते रहिए चलते रहिए। एक देखिए नीचे फिर से भारत जोड़ो।
इसके मतलब बाद आपका कहना है कि बीजेपी आईटी सेल का काम जो है वो अरे भारत जोड़ो के देखिए, कारण सब ही कुछ चल रहा है। भारत जोड़ो ब्रांडिंग है। मैं बोल रहा हूँ बीजेपी ने फंड करके रखा है इस यात्रा को। देखिए ये तो क्या हुआ होगा, आईटी सेल ने बोला होगा, अमित भाई आप हमसे बहुत काम करवाते हो, प्लीज 1 महीने का छुट्टी दे। तो अमित को पता नहीं चला होगा कि भाई मैं बिना इन 10-15 लोगों के साथ में क्या करूं। तो उन्होंने बोल रखा है कि भाई हम ना क्या करते हैं, 100 करोड़ हम राहुल को देते हैं, तब तक वो आईटी सेल चलाएगा। अच्छा। इसमें तो मेरे को पूरा का पूरा अमित मालविया का हाथ लगता है। आई एम टेलिंग यू, भारत जोड़ो यात्रा इज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ अमित मालविया। नहीं तो सीरियसली आप हम्म। बताएं ना, तो ये अरे आप, जो नो बट आई एम बीइंग ये वेरी सीरियस, नो आई एम नहीं, बीइंग लेकिन ये वेरी वेरी ये सीरियस, यू टेल मी। ये यात्रा कैसी है? ये कंटेनर साथ में क्यों चल रहे हैं? तो कंटेनर अगर आप देखेंगे, ही सेज ही हैज वॉक 2800 किलोमीटर्स, हम्म। okay, but he has not walked 2800 kilometers. Maximum he's walked about 60 to 100 kilometers. The remaining 2800 kilometers he has been driven in that cargo truck, no, in that caravan truck. हम्म। वो अरफा खानुम शेरवानी ने कितना सुंदर सा उसका अंदर का सब कुछ दिखाया है, आपने देखा? हाँ तपस्वी बिल्कुल। का ट्रक। हाँ। तपस्या अब कैसे की देखिए, जाती है ये बताया है। हाँ पर देखिए, मेरे को पता नहीं अरफा जी ने क्या तपस्वी लोग देखे हैं, पर जो तपस्वी मैंने देखे हैं वो ना ही तो ट्रेन पे चलते हैं, ना ही तो प्लेन पे चलते हैं, हर जगह पैदल चलते हैं। ना ही तो उनको हीटर की दरकार है, ना ही तो उनको टॉयलेट की दरकार है, ना ही तो उनको गर्म पानी, ठंड में गर्म पानी की दरकार नहीं है, गर्मी में ठंड पानी की दरकार नहीं होती है। वो जैसे होता है नदी में उसी में नहाते हैं, ठीक है ना। हम्म। नदी में ही अपना वस्तु सब साफ करते हैं। हम्म। उनका 7 दिन में एक बार लॉन्ड्री फैसिलिटी नहीं होता है, हम्म। ठीक है। आपने कभी देखा है कोई भी, आप ठीक है, हिमालय में मत चलिए, वाराणसी में ही चलिए, जो भी उधर साधु संत होते हैं, तपस्वी लोग, आपने कभी भी उनको हॉट वाटर से नहाते हुए देखा है? ठंड में वो ऑयल फिल्ड रेडिएटर हीटर लगा के हुए देखा है? ऑयल फिल्ड रेडिएटर छोड़ो, कोई भी हीटर लगाते हुए देखा है आपने? नहीं। ये कैसे तपस्वी का लाइफस्टाइल हुआ है? आई डोंट नो अबाउट यू, बट हिज truck is more luxurious than AC first class in any Indian railway train. Palace on wheels में भी ऐसे लग्जरी स्वीट आपको नहीं मिलेगा। आप तो पैलेस इन व्हील्स के इंचार्ज थे ना जब आप राजस्थान में थे, आपको तो पता है उसका इंटीरियर कैसा होता है। उसमें भी आपको इतना बड़ा स्वीट, इतना बड़ा बाथरूम, ये सब कहाँ मिलता है आपको? जी, तो ये जो महाराजा ट्रेन है उसका वर्षन है ये। बिल्कुल, ये पैलेस ऑन व्हील्स है, लिटरली। तो ये बताइए कि इसके पीछे जो कोई भी इतना बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाता है तो उसके कुछ डिलिवरेबल्स होते हैं, तो इसमें क्या ये डिलिवरेबल्स डिलिवरेबल है? होने चाहिए। होने चाहिए ना, तो इसका क्या डिलिवरेबल है कि क्या हम जो है वो पब्लिक को बेवकूफ बनाएंगे, तरह तरह के स्वांग बन के पब्लिक बेवकूफ है। तो मैं पब्लिक क्या हिंदुइज्म और हिंदुत्व में अंतर समझती है क्या? Nobody in the Congress seems to have seen a feasibility report, a cost benefit analysis, कुछ भी नहीं। युवराज ने बोल दिया तो सबने किया। आप जाके, चलिए मैं क्या करता हूँ, अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये देखिए, ये है भारत जोड़ो यात्रा का स्क्रीन, दिखाई दे रहा है ना? जी हाँ, अब नहीं तो कब? हाँ, तो देखिए, नाउ day 118, so many distance things. Aim of this yatra is to unite India to come together and strengthen our nation. The yatra began on 7th September from Kanyakumari and passed through 12 states, culminating in blah 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 blah. The yatra has received overwhelming response. Lakhs of people accompanied by Congress leaders have moved to raise their voice against the economic, social, political issues. To raise their voice against economic, social, political issues. The yatra seeks to address rampant unemployment and inflation, the politics of hate and division, and the over centralization of our political system. Okay, let's start with this last point, over centralization of our political system. Now, if that is the case, then in this particular यात्रा आपको दूसरे कांग्रेस लीडर्स का चेहरा अपीयर होना चाहिए। अब ये देखिए, इधर कौन सा दूसरा कांग्रेस लीडर है? सब चीज में बस राहुल गांधी दिखाई दे रहा है। पूजा भट्ट, प्रवीण चक्रवर्ती, ऑल्सो विद राहुल गांधी। द ओनली कांस्टेंट हियर इज राहुल गांधी। रश्मि देसाई, इमरान स्वरा प्रताप, कौन भास्कर, है ये लोग? स्वरा भास्कर भी अनमोला है क्या? रेवंता रेड्डी, डी के शिव कुमार, यही, ठीक है। Everything is Rahul Gandhi. Okay, then find my pics in Bharat Jodo Yatra. Okay, Bharat Jodo Yatra route map. Gallery में भी बस राहुल गांधी का ही फोटो। फोटो 1 राहुल गांधी, फोटो 2 राहुल गांधी, फोटो 3 राहुल गांधी। Okay, then videos. हार्वर्ड प्रोफेसर जॉइंस यूपी के ऑफ में महिलाएं। अच्छा, ENT समुदाय को मिले ST एसटी का का दर्जा। दर्ज। अच्छा, दर्जा। हाँ,
तो the people issues come right at the end. Everything else is Rahul Gandhi, Rahul Gandhi, Rahul Gandhi. From beginning to end, it is about Rahul Gandhi, and he says over centralization of our political system. Number one. Number two, the politics of hate and division. अब ये खुद बोल रहा है, जैसे वो मैंने आपको न्यूज़पेपर पे दिखाया था. He is saying he hasn't been able to find anything. So let me show you this. Now see this. Walk 2,800 kilometers, haven't seen any hate, says Rahul Gandhi. Okay, this is the Times of India report. Okay, now you look at this thing, the politics of hate and division. अब खुद बोल रहा है कोई hate नहीं है तो division नहीं है, ठीक है ना? And the yatra seeks to address rampant unemployment and inflation. Okay, now do you see? देखो नया फोटो आ गया है यात्रा का. फिर से राहुल गांधी, हर चीज में राहुल गांधी. नीचे राहुल, इसमें देखो कितना राहुल है. एक राहुल इधर, एक राहुल इधर, सॉरी, एक अनामिक इधर, एक अनामिक इधर, एक अनामिक इधर, एक अनामिक इधर. Do you see anything about unemployment and inflation? No. Even when it comes right down here, is anything about unemployment and inflation? ST का दर्जा about unemployment and inflation? No. Is Harvard professor joined Bharat Jodo about unemployment and inflation? No. UP के खौफ में महिलाएं, is it about unemployment and inflation? No. Where is unemployment and inflation on their page? Nothing. आपने उनके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखे हैं, वो क्या टिप्पणी कर रहे हैं टीवी पे, उस पे आपने देखा है कि वो अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बारे में बात कर रहे हैं. सब कुछ अपना टीवी के बारे में बात कर रहे हैं, तपस्वी के बारे में बात कर रहे हैं, पांडवों के बारे में बात कर रहे हैं, अपना चड्डी के बारे में बात कर रहे हैं, अपने बनियान के बारे में बात कर रहे हैं, अपने डेंटल फ्लॉस, अपने टूथब्रश, टूथपेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं. मुद्दों पे आपने सुना है कुछ? अरे तो आरएसएस के बारे में तो बोलते हैं ना, आरएसएस एसएस. हाँ, वो बोलते, वो तो बिलावल भुट्टो का लाइन है. तो वो बुलावल भुट्टो भी तो दूसरा पप्पू ही है. अरे वो तो अलग किस्म का पप्पू है, उनको छोड़ो, इस पे बात करते हैं पहले. तो उधर का पप्पू का इसमें भी हमारा पप्पू बेस्ट. हमारा पप्पू आउट पप्पूज देयर पप्पू, ठीक है ना? तो इसमें आप देख लो, he was asked a question. Did you hear that question? He was asked, what did Rahul Gandhi learn from talking to the people? The question was about the people. His answer was, मैंने राहुल गांधी को छोड़ दिया है. Rahul Gandhi nahi hai. He is being asked about the people, and look at what a narcissistic prick he is. He can't stop talking about himself.